Good evening everyone. There is exercise 21B of 9th standard. 21A we have already done in previous video. Today we will discuss about exercise 21B. There are some results of this exercise. First we discussed about that results. First is when a body has uniform cross section. इट्स वॉल्यूम। जब कोई भी बॉडी हमारे पास ऐसा सॉलिड है जिसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मीन्स अगर हम उस बॉडी को कहीं से भी जो पार्ट उसका आगे का दिखाई देता अगर सेम पार्ट कहीं से भी कट करे सेम चीज़ दिखाई दे तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। Then we apply this result when a body has uniform cross section then its volume equal to area of cross section multiply length. Then we find the volume according to area of cross section multiply length. And second is surface area एक्सक्लूडिंग क्रॉस सेक्शन मीन्स हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना जो इसमें हमारे क्रॉस सेक्शन का एरिया एक्सक्लूड होता मतलब इंक्लूड नहीं होता। दैट इक्वल टू पैरामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ। सरफेस एरिया इक्वल टू पैरामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ एंड वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ। अगर हम क्रॉस सेक्शन के एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम मिलेगा, अगर हम उसके पैरामीटर को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे सरफेस एरिया मिलेगा। नेक्स्ट है व्हेन फ्लो ऑफ वाटर और एनी अदर लिक्विड। जब हमें पानी का बहाव दिया या कोई और लिक्विड का दिया है देन फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम। तो जो वॉल्यूम होगा उस वाटर का किसी पर्टिकुलर टाइम में इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दैट इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। दिस थ्री रिजल्ट्स वी यूज इन दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन दिस क्वेश्चन देर इज अ फिगर। यहाँ पे एक फिगर दी गई है उसकी सभी साइडें इस टाइप से दी गई है। फर्स्ट वी रीड अबाउट क्वेश्चन। The following figure show a solid of uniform cross section. Find the volume of the solid. All measurements are in centimeters. Assume that all angles in the figure are right angles. इन दिस क्वेश्चन दिस इज अ सॉलिड। ये हमारी सॉलिड है और इस फिगर का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है यूनिफॉर्म। मीन्स अगर इस जैसे आगे का पोर्शन हमारा ये है आगे का ये पार्ट्स दिखाई दे रहा है ये क्रॉस सेक्शन लेके चले इसको हम कहीं से भी कट करें तो सेम टाइप्स का पार्ट हमें दिखाई देगा इसलिए इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है यूनिफॉर्म। फाइंड द वॉल्यूम। हमने सॉलिड का क्या फाइंड आउट करना वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इक्वल टू जो सॉलिड है वॉल्यूम कैसे होगा उसका वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ। सो फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एंड मल्टीप्लाई इन लेंथ। वी टेक ओनली दिस फिगर फर्स्ट ए बी सी एंड डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ जो फिगर आपको दिखाई दिया वो इसका क्या कहलाएगा क्रॉस सेक्शन। एंड लेंथ ऑफ दिस इज लेंथ एंड दिस इक्वल टू 4। दिस इज लेंथ मीन्स जो ये सॉलिड दिखाए आगे का क्रॉस सेक्शन ये है तो लेंथ का काम कौन करता है 4। यहाँ पे लेंथ कितनी होगी 4। लेंथ इक्वल टू 4 और सेंटीमीटर्स में गिवन है। फर्स्ट वी फाइंड दिस एरिया। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी डिवाइड दिस फिगर इन टू रेक्टेंगल्स। वी लेट दिस पॉइंट इज एफ देन जी। ए बी सी डी ई एफ जी ए। हमारे पास ये फुल फिगर इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया 2 रेक्टेंगल में। फर्स्ट वी राइट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी जी प्लस यहाँ पे आप ए बी सी डी कट करके आप जी लिख सकते हो। नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल जी डी ई एफ यहाँ पे 2 रेक्टेंगल से हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो 2 रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट कर देंगे
हमारे क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा। दिस साइड इक्वल टू 9 and this also equal to 9. This is 3 and this is 3. If complete 9, this 6, then this 3 and this equal to 6. Area of rectangle ABCG equal to length into breadth 9 equal to 3. 9 equal to 3 plus area of this rectangle 3 and this is 6. 6 into 3, 27. 6 3 18 and this equal to 5 2 3 and 4, 45 square centimeter because all side in a centimeter. Area of cross section equal to 45 square centimeter. We find volume of solid equal to area of cross section multiply length, and area of cross section 45 square centimeter multiply length 4 centimeter, and this equal to 45 multiply 4 and cubic centimeter. 5 4 ja 20, 4 4 ja 16, 17, 18 and this equal to 180 square centimeter cubic centimeter, sorry, this is cubic, is volume of this solid. The next question number 2. A swimming pool is 40 meter long and 15 meter wide. Its shallow and deep ends are 1.5 meter and 3 meter deep. If the bottom of the pool slope uniformly, find the amount of water in liters required to fill the pool. दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पुल। ये जो पुल है, पुल का सिर्फ क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई दिया है। ऐसे ऐसे जो 40 मीटर लंबा है, लेकिन इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी गिवन है 15 मीटर। मीन्स आगे से हमें ये पार्ट दिखाई देता है, ऐसे ऐसे पीछे कितना है ये 15 मीटर। सेलो जो इसका शुरू का पार्ट है वो कितने मीटर डीप है 1.5 एंड ये पार्ट कितने मीटर डीप है 3 मीटर। हमने फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स, दैट मीन्स वी फाइंड द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ। एरिया वॉल्यूम ऑफ पुल, ये मीन्स वाटर जो इसके अंदर होगा, वॉल्यूम ऑफ पुल इक्वल टू area of cross section multiply length and length is 15 मीटर। जो ऐसा ऐसा पीछे 15 मीटर पार्ट दिखाई दिया वो उसकी लेंथ होगी। फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू, we divide this figure in right in triangles and one right angle triangle. Let name of this A, B, C and D and this is E, and area of this portion equal to area of rectangle plus area of right angle triangle. Area of rectangle ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल CDE और इस ट्रेंगल का राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस इज 40, लेंथ इज 40 एंड ब्रेड्थ दिस इज 1.5 एंड कंप्लीट 3 देन दिस 1.5 एंड दिस ऑल्सो 1.5। लेंथ 1.5, लेंथ 40 एंड ब्रेड्थ इज 1.5 मीटर। Area of rectangle length into breadth 40 into 1.5 plus area of this right angle triangle 1/2 base into height is 1.5 and this equal to 15 and this is point plus to 1 to 20 15 to 30 and this equal to 90 and given in meter then cubic meter। किसमें given है हमारे cubic meter में। this is area square meter, this is area of cross section, only area। next is volume, we find volume या amount of water, this equal to area of cross section
multiply length equal to 15 meter and this equal to 15 9s 135 0 and cubic meter. ये क्या होगा? अमाउंट ऑफ वाटर. बट वी फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर्स. हमने लीटर्स में फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वी डिवाइड दिस एंड वी हैव अ रिलेशन इन लीटर एंड सेंटीमीटर. 1000 cubic centimeter equal to 1 liter. First we divide this meter in a cubic centimeter. 1 meter equal to 100 centimeter and 1 cubic meter equal to this cubic centimeter. Okay, and 135 cubic meter, then this equal to multiply with this 1350 multiply 6 zeros 1 2 3 4 5 6 and this in cubic centimeter. We find in liter, then divided by 1000. If we divide this 1000, then this in a liter. 30 cancel, 30 cancel, then 1350 123 this liter. ये हमारा क्या होगा? इतने लीटर अमाउंट्स ऑफ वाटर होगा. इसमें जो पुल है, पुल में इतना पानी होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is question number 3. The cross section of a tunnel perpendicular to its length is a trapezium ABCD as shown in the following figure, also given that AM equal to BN, AB equal to 7, CD 5. The height of the tunnel is 2.5 meter. The tunnel is 40 meter long. Calculate the cost of painting the internal surface of the tunnel at the rate of 5 rupees per square meter and cost of paving the floor at the rate of 18 per square meter. First is given, this is the cross section of tunnel. एक सुरंग है जिसका आगे का पार्ट्स आपको दिखाई दिया है और पीछे ऐसी ये सुरंग है हमारी कितने मीटर लंबी है वो गिवन है. क्रॉस सेक्शन टनल का परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर गिवन है. Figure given AM equal to BN. AM and BN both are equal. AM and BN both are equal. AB 7. AB complete 7 meter and CD 5. This is 5 meter. If this right angle, then parallel 5 meter. This is also 5 and complete 7. This and this equal, then 1 meter and this is also 1 meter. The height of the tunnel is 2.4. अगर ये परपेंडिकुलर है तो हाइट होगी, दिस इज 2.4 मीटर. दिस इज ऑल्सो हाइट 2.4 मीटर. द टनल इज 40 मीटर लॉन्ग. ये जो टनल है हमारी ऐसी हमारी 40 मीटर लॉन्ग जो सुरंग है वो ऐसे पीछे से आपको पार्ट्स जो आगे का सिर्फ उसका फेस दिखाई दिया 40 मीटर लंबी है. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस. और 1 स्क्वायर मीटर पे कॉस्ट गिवन है तो फर्स्ट वी फाइंड इट्स है इंटरनल सरफेस. इसका अंदर का सरफेस है, मीन्स जो दीवारें बनेंगी वो सरफेस एरिया हमने फाइंड आउट करना है. और दीवारों में पेंटिंग करेंगे ना, फर्श पे तो नहीं करेंगे. इसका मतलब हमने ये जो दीवारें बनेंगी ऐसे फाइंड आउट करना है. और हमारे पास एक रिजल्ट था सरफेस एरिया. ऐसे सॉलिड का सरफेस जो एरिया था, सरफेस एरिया इक्वल टू पैरामीटर ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई इन लेंथ. जो पैरामीटर है इसका टनल का और इसके किससे मल्टीप्लाई होगी? लेंथ से. बट वी डू नॉट इंक्लूड बेस बिकॉज पेंटिंग ओनली ऑन वॉल. जो पेंटिंग होगी वो दीवारों पे होगी, बेस पे नहीं होगी. तो पहले हम इसका बेस को छोड़ के बाकी पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं. Parameter of cross section equal to this plus and this, that is AD plus CD plus BC. बट देर इज नॉट AD. यहाँ पे AD गिवन नहीं है, बट ए राइट एंगल ट्रायंगल AMD, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल AMD, इन विच बेस एंड परपेंडिकुलर गिवन. देन वी फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज. देन AD इक्वल टू 1 स्क्वायर
plus 2.4 square and square root of this one square 1, 2.4 square 5.76 and this equal to 6.76 and this equal to 2.6. Then this equal to 2.6 meter. Then parameter of cross section equal to 2.6 plus में 5 plus में BC also 2.6 2.6. Then 6 6 12 and 1 5 1 6 7 8 9 10 10.2 10.2 मीटर एंड दिस इन मीटर. ये हमारा इसका क्या होगा क्रॉस सेक्शन का पैरामीटर, बट डोंट इंक्लूड इन बेस क्योंकि पेंटिंग बेस पे नहीं होगी. नेक्स्ट इज सरफेस एरिया. वी फाइंड सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इक्वल टू पैरामीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ. और लेंथ कितनी है इसकी 40 मीटर. ऐसे ऐसे 40 मीटर है हमारी और ये होगी हमारी 408. सरफेस एरिया 408 स्क्वायर मीटर. बट 1 स्क्वायर मीटर कॉस्ट इज गिवन 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. 1 स्क्वायर मीटर cost equal to 5 rupees and 408 square meter cost equal to 408 multiply 5. 8 5s are 40, 5 4s are 20 and these are in rupees. 2040 rupees is the cost of painting. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर. अब हमने फ्लोर पे काम करना है और वो गिवन है 18 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. अब जो फ्लोर होगा वो हमारा फ्लोर की जो ये होगी हमारी विड्थ ये होगी 7 मीटर और लंबाई है जो फ्लोर की वो इसके पीछे जितनी लंबी है ये वो 40 मीटर. मीन्स breadth 7 and length is 40 and this is in the shape of rectangle. Then area of floor, first we find area of floor. Area of floor equal to length into breadth 40 into 7 28 square meter 280 square meter and 1 square meter cost given 18 rupees. 1 square meter cost 18 rupees and 280 square meter cost equal to 280 multiply 18. Now we solve this calculation. we take 28 multiply with 18 and this equal to 504 and 10 5040 means 5040 rupees is the cost of paving the floor. The next question. Question number 4. Water is discharged from a pipe of cross section area 3.2 square meter centimeter at the speed of 5 meter per second. Calculate the volume of the water discharged in cubic centimeter per second and liter per minute. We have a result फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम. अगर पानी किसी मतलब पाइप वगैरह से जा रहा किसी भी शेप से जा रहा तो वहाँ पे हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते थे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ वाटर या मीन्स स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर. देन there is given pipe whose area cross section area 3.2 square centimeter and speed of water is given. Then area of cross section 3.2 square centimeter and speed of water speed given है 5 meter per second. First we find volume equal to area of cross section multiply speed of flow of water and this equal to area 3.2 square centimeter multiply with 5 meter per second and this in a meter but this is centimeter. So first find here centimeter. इसके जगह हम क्या अप्लाई कर सकते हैं 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड. देन 3.2 मल्टीप्लाई 500 5 to 10
1 5 3 15 1 16 and 2 zeros and 1 this equal to 1600 and क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो पानी होगा वो एक सेकेंड में कितना है 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये पानी का वॉल्यूम है। फर्स्ट पार्ट में इन क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या होगा आंसर। एंड इन नेक्स्ट पार्ट इन लीटर पर मिनट, मिनट के अकॉर्डिंग लीटर में फाइंड आउट करना है। ये किस में है सेकेंड में, दिस इज इन 1 सेकेंड पर सेकेंड एंड वी फाइंड इन 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड। इन 1 सेकेंड जो पानी था वो कितना था 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड इन 60 सेकेंड दिस इक्वल टू 60 इंटू 1600 96,000 cubic centimeter, but we find in liter and there is a relation 1000 cubic centimeter equal to 1 liter, and if we find liter then 96,000 divided by 1000 and this equal to 96 liter। ये हमारे पास क्या मिलेगा, लीटर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A hose pipe of cross-section area 2 square centimeter delivers 1500 liter of water in 5 minutes. What is the speed of water in minute per second through the pipe? Here given cross-section, area of cross-section given in square centimeter, deliver 1500 liter of water in 5 minutes। ये 5 मिनट में 1500 लीटर ऑफ वाटर डिलीवर करता है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर इन मीटर पर सेकेंड, हमने पानी की स्पीड किस में फाइंड आउट करनी है, मीटर पर सेकेंड। और क्रॉस सेक्शन का एरिया किस में गिवन है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। वी हैव अ रिजल्ट, हमारे पास एक रिजल्ट है, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, area of cross section multiply speed of water, speed of water। We find volume in meter per second and area of cross section 2 square centimeter। If we find this in meter, क्योंकि हमें यहाँ पे मीटर में फाइंड आउट करना है, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर के अगर आप मीटर बनाओगे देन 2 फर्स्ट वी राइट इन सेंटीमीटर, अगर आप सेंटीमीटर में रखते हो सेंटीमीटर में रख सकते हो, बाद में हम 1500 के अकॉर्डिंग लीटर है तो उसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं हम, या ऐसे भी कर सकते हैं हम क्वेश्चंस को, पहले ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। एंड फर्स्ट वी फाइंड जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वो 1 सेकेंड में फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास 5 मिनट्स में गिवन है। फर्स्ट जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ, ये अप्लाई करने से पहले हम इस वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वो किस में गिवन है, इन 1 सेकेंड में फाइंड आउट करेंगे, गिवन है 5 मिनट्स में। इन 1 सेकेंड दिस इक्वल टू हमारे पास जो 1500, ये क्या गिवन है आपके पास लीटर्स, लीटर्स के हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर में और क्यूबिक सेंटीमीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है। और 1 सेकेंड में फाइंड आउट करेंगे, 5 मिनट्स के दे रखे हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 60, 5 मिनट्स में 5 मिनट्स की हम क्या बनाएंगे सेकेंड, और वो में होगी 5 मल्टीप्लाई 60। और जो ये आंसर होगा ये हमारा होगा किसमें, क्यूबिक सेंटीमीटर में, और 1 मिनट में ये वॉल्यूम ऑफ वाटर निकलेगा क्योंकि आंसर में हमें मीटर पर सेकेंड फाइंड आउट करनी है। 5153 300 00616 and this equal to 5000 cubic centimeter। Now you put in this result volume equal to 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये किस में, पर सेकेंड में, पर सेकेंड में है हमारे पास। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड, एंड स्पीड इस साइड रखोगे आप, स्पीड इक्वल टू 5000 जो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है उसको डिवाइड करोगे आप 2 स्क्वायर सेंटीमीटर से, आपके पास आंसर होगा टू कैंसल आउट 2500 स्पीड इक्वल टू 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर से कैंसिल, ओनली सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है वाटर की वो क्या है 2500
centimeter per second, but we find the speed in meter. Then divided by 2500 divided by 100, then this in meter per second. This is 25 meter per second. Speed of water is 25 meter per second. Student, these are 5 questions. Next 5 questions in next video. So with the help of this video you complete your half exercise.